नमस्ते। मैं संपूर्णा शर्मा, आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ माउंट आबू, हिंदी अध्यापिका। बच्चों, अभी जो पाठ हमारा चल रहा है उसका नाम है चावल की रोटियां, जो कि एक नाटक है। और इस नाटक का जो मुख्य पात्र है उसका नाम है कोको। और कोको के माता पिता खेत में धान उगाने के लिए गए हैं। उसकी माँ उसके लिए 4 चावल की रोटियां बना कर गई है, जो कि उसे बहुत ही पसंद है। लेकिन उसका एक दोस्त आ जाता है, नीनी, जिससे बचाने के लिए वो उन रोटियों को रेडियो के पीछे छुपाता है। लेकिन जो नीनी है वो उस रेडियो पे ही परीक्षा से संबंधित कोई ज़रूरी समाचार सुनने के लिए आया होता है। लेकिन कोको ने जैसे तैसे करके उसको बहाना बनाकर और उसको भेज दिया। लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि जैसे ही नीनी को उसने भेजा उसके दरवाजे पे फिर से दस्तक होती है। तो आगे देखते हैं कौन उसके घर आया है। क्या वो भी उसकी चावल की रोटियों के लिए ही आया है? तो देखते हैं। कोको गहरी सांस लेकर बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। कोको तश्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। वो जैसे ही चावल की रोटियां खाने बैठता है, उसे फिर से दस्तक सुनाई देती है दरवाजे पे। कोको तश्तरी नीचे रखकर, जाने अब कौन आ टपका। उसको बहुत बुरा लग रहा है कि फिर से कोई दरवाजे पे आया है। मिमी, कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मिमी। तो बाहर उसकी एक दोस्त आई है, मिमी। कोको, बाप रे, यह तो मिमी है। उससे चावल की रोटियां मेरी तरह बहुत अच्छी लगती है और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ, वह तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। अब उसके ऐसा है, मिमी तो उसकी ऐसी दोस्त है जो कि जिसे तो जब चाहो तब खाना खिला दो। और चावल की रोटियां उसको भी उतनी ही पसंद है जैसे कोको को पसंद है। तो उसको तो और ज़्यादा घबराहट हो रही है कि अब क्या होगा। वो तो मिमी आ गई। मिमी फिर दरवाज़ा खटखटा कर, कोको दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। अब वो कह रही है कि कोको, इतना समय क्यों लगा रहे हो, दरवाज़ा खोलो। तो कोको, कहाँ छिपाऊं, कहाँ छिपाऊं। कमरे के चारों तरफ देखकर ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा दूं। तो अब वो जगह ढूंढ रहा है फिर से कि अब नीनी से तो बचा लिया, अब इस मिमी से कैसे बचाऊं। तो वो चारों तरफ देखता है कि इसको कहाँ छुपाया जाए। कोको फूलदान में तश्तरी रखकर दरवाज़ा खोलता है। मिमी कागज़ में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। तो कोको ने एक फूलदान के अंदर उस प्लेट को छुपा दिया। और मिमी जो है वो भी अपने हाथ में कोई बंडल लेकर आई है। मिमी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी। कोको, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था, आओ बैठो। तो वो उतनी देर क्यों कर दी। कोको, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था, आओ बैठो। तो वो उसके सामने भी बहाना बना रहा है कि मैंने अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था, उसमें मुझे समय लग गया। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं। तो दोनों टेबल के आसपास बैठ जाते हैं। मिमी, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तो ये अब देखो, उसके और ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है। तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी है। मैंने सोचा, अब इसको तो पता भी है कि घर में चावल की रोटियां हैं। फिर वो कह रही है, मैंने सोचा का अर्थ यही है कि चावल की रोटियां मैं भी खाऊंगी। कोको, चावल की रोटियां हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। तो कोको ने उन चावल की रोटियों को बचाने के लिए बोला कि हाँ थी तो सही, पर मैंने तो सारी खा ली। मिमी, एक भी नहीं बची। अब मिमी भी थोड़ा सा दुख मना रही है कि अरे एक भी नहीं बची। कोको, सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली, हाथ से पेट को मलते हुए। तो वो उसको माफ़ी मांगते हुए कह रहा है कि मैंने तो सारी खा ली, और अपने पेट पे हाथ फेर रहा है जैसे उसका पेट भर गया हो। पेट एकदम भर गया है। और वो कह रहा है कि मेरा पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। और इतना भर गया है कि शाम का खाना, दोपहर का खाना भी वो नहीं खाएगा। मिमी, बहुत बुरी बात। मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता होगा। तो अब
कोको के लिए और ज़्यादा बुरा हो गया, क्योंकि मिमी तो उसके लिए पापड़ लाई थी। तो उसने कहा मैंने तो सोचा कि था कि मैं हम बिल्कुल 2 पापड़ तेरे तुम्हारे लिए और 2 पापड़ मेरे लिए लाई थी और अपन दोनों मिलकर खाएंगे, तुम्हारी चावल की रोटियां हो जाएगी तो और भी हमें आनंद आएगा। मिमी कागज़ का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तश्तरी में डालकर मेज पर रखती है। अब कोको वैसे ही भूखा है और मिमी जो है उसके सामने ही तश्तरी में वो पापड़ रखती है। मिमी गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। अब वो कह रही कि ये एकदम गरम गरम है और टेस्टी भी है। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। अब वो कह रही है कि तुम्हारी वास्तव में तुम्हारी किस्मत ही खराब है कि तुम्हारा पेट भरा हुआ है और ये इतने टेस्टी है लेकिन तुम नहीं खा सकते। कोको पापड़ देखकर होठ पर जीभ फेर कर स्वागत। तो कोको के मुंह में पानी तो आ रहा है पापड़ को देख के, पर कर कुछ नहीं सकता, तो अपने आप से कह रहा है। स्वागत का अर्थ होता है अपने आप से। मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड़ खा तो नहीं सकती, शायद मेरे लिए छोड़ जाए। तो अब वो सोच रहा है कि मुझे लगता है कि वो इतने पापड़ खा तो नहीं पाएगी, लेकिन हो सकता है कि मेरे लिए छोड़ ही दे, इतने थोड़ी ना खा लेगी वो। मिमी एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? तो कह रहा है कि है ना, क्या इनको निगलने के लिए चाय मिलेगी? तो कोको, हाँ हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी कि मेरे लिए छोड़ ही दे, इतने थोड़ी ना खा लेगी वो। मिमी एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? तो कह रहा है कि है ना, क्या इनको निगलने के लिए चाय मिलेगी? तो कोको, हाँ हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी एक कप में चाय डालती है। तो वो पापड़ और चाय का बिल्कुल आनंद लेती है। मिमी, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा हुआ। अब वो उसको चाय भी नहीं पीने दे रही है क्योंकि उसका तो पेट भरा हुआ है। कोको स्वगत अपने आप से, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ सुनाई ना दे। अब उसका पेट क्योंकि खाली है तो उसके पेट से आवाज़ें आ रही है, तो कह रहा है कि मिमी को ये आवाज़ सुनाई नहीं दे जाए, नहीं तो इसको पता चल जाएगा कि मैंने कुछ नहीं खाया। मिमी पापड़ खाते हुए, ये कैसी आवाज़? अब उसकी जो आवाज़ है वो मिमी को सुनाई दे गई। कोको, आवाज़? कैसी आवाज़? मिमी, हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़। यह फिर हुई, सुना तुमने? तो अब उसको ये फिर से आवाज़ सुनाई दी। तो उसने कहा कि हाँ मुझे तो आ रही है, तुम्हें नहीं सुनाई दे रही? कोको, ये हमारे घर में चूहा घुस आया है, यही आवाज़ करता है ना। अब वो उसको फिर बहलाने की कोशिश कर रहा है कि चूहा घुस गया है, वही ये आवाज़ करता है। तो हो सकता है कि वो चूहा अभी आ गया और वही आवाज़ कर रहा हो, और उसके दरवाजे पे फिर से दस्तक होती है। आज हम इस पाठ को यहीं तक पढ़ते हैं। आप भी पुनः इसका अध्ययन कीजिए और आनंद लीजिए, और देखते हैं इस पाठ का अंत कहाँ पे होता है, उन चावल की रोटियों का क्या होता है। धन्यवाद।